हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज है हमारा 50 डेज स्पोकन इंग्लिश का डे 2 और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वांट एंड वांट्स का सही यूज विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों मैंने एक चैलेंज रखा है फ्री 50 डेज स्पोकन इंग्लिश, जिसमें लगभग 50 वीडियो होंगे और इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर, ग्रामर की कॉन्सेप्ट और डेली यूज सेंटेंस होंगे, जिसको आप सीख के इंग्लिश को मास्टर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग को नेचुरली और कॉन्फिडेंटली सीखना, तो इस चैलेंज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, वांट एंड वांट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग उसका सिचुएशन को समझेंगे, देन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कि हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिचुएशन को। सिचुएशन क्या होता है हमारा, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, जब भी बात आती है फरमाइश की, जब भी बात होती है फरमाइश की, जब भी बात होती है डिजायर की, नीड की, विश की। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, फरमाइश मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अपने पापा से बोलते हो ना कि पापा मुझे फोन चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे शॉपिंग करना है तो मुझे पैसे चाहिए, या तो फिर पापा मुझे कार चाहिए। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, मतलब क्या हुआ, आपकी फरमाइश होती है, आपको कुछ चाहिए होता है, तो हम लोग यूज करते हैं वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो फोन है, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, लेकिन आपको आईफोन चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, पापा मुझे आईफोन चाहिए। ये आप क्या कर रहे हो, फरमाइश है आपका, आप डिमांड कर रहे हो। मतलब क्या हो गया, फरमाइश मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिमांड। जब भी आपकी कोई डिमांड होती है, जब भी आपकी कोई फरमाइश होती है, जब आपको कुछ चाहिए, तो उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। मतलब वांट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और वांट्स का यूज कहाँ करेंगे, जब भी हमारा कोई फरमाइश होती है, हमारा कोई डिमांड होती है, हमको कुछ चाहिए, तो उस सेंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमको वांट या फिर वांट्स का यूज करना है, देन हमारा नाउन का यूज करना है। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, डे 1 में मैंने बता दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर बातें कोई इंसान के बारे में हो रही है तो वो इंसान सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अमन हो गया, राहुल हो गया, सोनी हो गया, या फिर गीता हो गया, रीता हो गया, रिया हो गया, प्रियंका हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। या तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद वांट का यूज कहाँ करना है, वांट्स का यूज कहाँ करना है वो देख लेते हैं। देखो वांट का यूज करना है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे यूज करना है वांट का। मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा बंदा रहा तो वहां पे क्या यूज करना है, वांट का। और वांट्स का यूज कहां पे करना है, जहां पे सिंगल बंदा रहा, जहां पे ही का यूज हो, जहां पे सी के बारे में बातें हो रही हो, जहां पे इट के बारे में बातें हो रही हो, तो वहां पे यूज करना है हमको वांट्स का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई कि वांट का यूज कहां पे करना है, वांट्स का यूज कहां पे करना है। ठीक है। तो हम लोग वांट एंड वांट्स का यूज कहां पे करते हैं, जब हम लोग का कुछ फरमाइश होती है, जब हम लोग का कुछ चाहिए, जब हम लोग का कुछ डिमांड होती है, डिजायर होती है, नीड होती है, तो हम लोग यूज करते हैं वांट्स एंड वांट का। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पानी चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, आप फरमाइश कर रहे हैं, आपकी ये नीड है, आपकी ये विश है, डिमांड है, तो हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो हमारा पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या होता है। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको बुक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, पापा के पास आप जाओगे कि पापा मुझे बुक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आपको कोई चीज चाहिए तो अपने लिए क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, वांट का यूज होगा। आई वांट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको ना फोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, पापा मुझे फोन चाहिए, तो क्या बोलोगे, पापा आई वॉन्ट अ फोन, मुझे क्या चाहिए, एक फोन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्रिकेट बैट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे,
आपने एक डिमांड कर दिया, आपने फरमाइश कर दी अपने फैमिली के सामने कि मुझे ना एक बैट चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे एक बैट चाहिए, क्रिकेट बैट चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट अ क्रिकेट बैट। आई वॉन्ट अ क्रिकेट बैट। मुझे क्या चाहिए? एक क्रिकेट की बैट चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई? अब देखते हैं ही और सी का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो गया, किसी का नाम आपको पता है, जैसे मान लीजिए सीता। सीता, सीता के साथ क्या यूज होगा? वांट का यूज होगा या वांट्स का यूज होगा? सीता के साथ तो वांट्स का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। ठीक है, ये सिंगल लड़की है, तो इसके लिए वांट्स का यूज होगा। ठीक है, सी वांट्स मनी। अब मान लीजिए सीता तुम्हारी सिस्टर है, तो उसको पैसे चाहिए, तो आप अपने पापा के सामने या तो अम्मी के सामने आप उसके बदले बोलते हो ना कि पापा सीता वांट्स मनी, मम्मी सीता वांट्स मनी, मतलब सीता को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। सीता की जगह पे आप सी का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप तो उसके बारे में जानते हो ना कि किसके बारे में बातें हो रही है, सीता के बारे में बात हो रही है, तो आप बोल सकते हो सी वांट्स मनी। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सी को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, तो क्या बोलेगी? सी वांट्स, जल्दी बोलो, सी वांट्स चॉकलेट। क्या चाहिए? सी वांट्स चॉकलेट। सी को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, सी वांट्स चॉकलेट। अब देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हम लोग को। जिससे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मैंने फरमाइश कर दी अपने छोटे भाई से, हे भाई मेरे को पानी लेके आओ, मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? तो ये पॉजिटिव का क्लियर हो गया दोस्तों कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव का यूज कैसे करते हैं। तो देखो नेगेटिव का यूज करने के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव का यूज हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट होगा हमारे स्ट्रक्चर में, देन हमारा डू नॉट का यूज करेंगे, देन हमारा डज नॉट का यूज करेंगे, फिर हम लोग वांट का यूज करेंगे एंड नाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे वांट्स का जो वांट्स है ना उसका यूज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे डज का यूज हो गया ना, इसलिए वांट्स का यूज खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे समझ लो, डू नॉट को हम लोग डोंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और डज नॉट को हम लोग डजंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ दोस्तों? सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वांट, देन हम लोग का नाउन हुआ। अब देखो दोस्तों पॉजिटिव का यूज कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग कभी भी कुछ भी आंसर देते हैं ना दोस्तों, तो दो ही तरह से आंसर देते हैं, या तो हाँ या तो ना। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरे को फोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मेरे को चाहिए, तो हाँ, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो ना। मतलब ये हुआ कि हम लोग दो ही तरह से आंसर देते हैं, या तो हाँ या तो ना। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स प्लस नाउन। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, नेगेटिव का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, देन वांट एंड नाउन का यूज करना है। अब देखो डू नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं और डज नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो डू नॉट का यूज हम लोग करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा बंदा रहा तो वहां पे क्या यूज करेंगे? डू नॉट का। वैसे ही डज नॉट का यूज हम लोग करेंगे सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज करेंगे डज नॉट का। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपके लिए फोन लेके आया, ठीक है, लेकिन वो फोन ब्लैक कलर का है और आपको चाहिए रेड कलर, तो आप क्या बोलोगे? पापा आई डू नॉट, आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट का। आई डू नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक फोन, मेरे को ब्लैक फोन नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक फोन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए का यूज करेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट अ ब्लैक फोन, मेरे को ब्लैक फोन नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ रेड फोन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको ब्लैक फोन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? रेड फोन चाहिए। आपकी फरमाइश क्या है? रेड फोन की। तो आप क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक फोन, आई वॉन्ट अ रेड फोन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई? और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जिसे देखो हमारा अगला एग्जाम्पल है, आई डू नॉट वॉन्ट मनी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए।
आई डू नॉट वॉन्ट मनी। मान लीजिए आपके पापा ने आपको पैसे दिए और आपके सिस्टर को भी पैसे दिया, तो आप बोल रहे हो भाई नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो वैसी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, जिससे आपके पापा की काम नहीं चल रही है। तो आप समझदार हो तो आप क्या बोलते हो, नहीं पापा मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट मनी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी सिस्टर बोलती है, सिस्टर तो सी के पे यूज कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट सिस्टर लिख देंगे। सिस्टर जैसे पापा को बोले, पापा सिस्टर, सिस्टर के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का, सिस्टर डज नॉट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। मतलब क्या हुआ कि सिस्टर को न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, सिस्टर डज नॉट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, सिस्टर को एक न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। समझ में आ गई। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त का बर्थडे है, तो आपका दोस्त क्या बोलता है कि भाई मेरे को गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, बस तुम लोग आ जाओ वही काफ़ी है। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, भाई आई डू नॉट वॉन्ट अ गिफ्ट, मेरे को गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाओ, आई डू नॉट वॉन्ट गिफ्ट। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर बोलोगे, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड को बोलोगे कि भाई वो लड़का जो आपका दोस्त है, अमन हो गया या तो फिर राहुल हो गया या तो सोनू हो गया, कोई भी दोस्त हो गया, उसको गिफ्ट नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगे आप लोग, जैसे आप अपने फ्रेंड से, जैसे यहाँ पे देखो दो पर्सन है, आप हो गए और आपके दोस्त हो गए, आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि यहाँ पे जो अमन है ना, या तो यहाँ पे जो राहुल है ना, तो उसको गिफ्ट नहीं चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये आप लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो थर्ड पर्सन वो हमेशा सिंगुलर होता है, एक पर्सन है तो हम लोग उसका नाम यूज कर सकते हैं या तो फिर ही का यूज करेंगे। अब देखो वहां पे सोनू है, ठीक है, सोनू आप इसको बता रहे हो, जैसे आप हो गए ये, आप इसको बता रहे हो इसके बारे में, सोनू के बारे में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सोनू, सोनू के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा, सोनू डज नॉट वॉन्ट अ गिफ्ट। समझ में आ गया दोस्तों कि सोनू को गिफ्ट नहीं चाहिए, सोनू डज नॉट वॉन्ट अ गिफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाला, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया कि हम लोग कैसे जवाब दे, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछना भी तो आना चाहिए ना। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछना नहीं आएगा तो फिर आप सामने वाले से कैसे बात कर पाओगे, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन पूछने वाला का स्ट्रक्चर सिंपल है। देखो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डू और डज को शुरू में रख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारा वांट का यूज होगा, देन हमारा नाउन का यूज होगा। ठीक है, अब जैसे देखो डू का यूज कहाँ पे होगा, मतलब एक से ज्यादा जहां पे बंदा के बारे में बात हो रही है तो वहां पे डू का यूज करना है। जैसे आई का यूज हो गया, यू, वी, दे हो गया हमारा, और मोर देन वन पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा डू का। और डज का कहां पे यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, ही के साथ यूज होगा, इट के साथ यूज होगा, और अगर सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन का कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है। ठीक है, सिंपल समझते हैं, वही एग्जाम्पल जो मैंने पीछे बताया उसी से समझते हैं। आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मम्मी ने क्या बोला किया, पापा को जाके बता दिया कि उसको पैसे की जरूरत है। तो पापा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आपसे कंफर्म करना चाह रहा कि भाई तेरे को पैसे चाहिए, तो पापा आपको क्या बोलते हैं आके, डू यू वॉन्ट मनी, डू यू वॉन्ट मनी। पापा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट मनी, तेरे को पैसे चाहिए, डू यू वॉन्ट मनी, तेरे को पैसे चाहिए। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप क्या बोलोगे, हाँ आई वॉन्ट मनी, मेरे को पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, जैसे आप पापा के सामने आप डर गए, तो आप क्या बोलोगे, नो पापा आई डू नॉट वॉन्ट मनी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट मनी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। अगला एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपसे पूछते हैं कि तुम्हारी जो सिस्टर है उसको ड्रेस चाहिए, न्यू ड्रेस चाहिए, तो वो कैसे बोलेंगे, डज यूज होगा, सी, क्योंकि सी का यूज हो रहा है ना, इसके लिए हम लोग डज का यूज करेंगे। ठीक है, डज सी वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, डज सी वॉन्ट अ न्यू ड्रेस।
जैसे कहीं पे शादी में जाना है या तो कहीं पे फंक्शन में जाना है तो ड्रेस की जरूरत होती है ना, तो आपके पापा आपसे पूछ रहा है कि डज ही वांट अ न्यू ड्रेस, क्या उसे न्यू ड्रेस चाहिए। तो अगर उसे न्यू ड्रेस चाहिए तो आप क्या बोलोगे, उसके बारे में आप बता रहे हो ना, आपसे पापा पूछा उसके बारे में तो आप उसके बारे में बता रहे हो, सी के बारे में बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यस पापा सी वांट्स अ न्यू ड्रेस, यस उसे न्यू ड्रेस चाहिए। अगर उसको न्यू ड्रेस नहीं चाहिए तो क्या बोलोगे, सी डज नॉट वांट अ न्यू ड्रेस, नहीं उसको न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। तो दोस्तों समझ में आ गई दोस्तों वांट का यूज एंड वांट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग इस स्ट्रक्चर का कहां पे यूज करते हैं दोस्तों, जहां पे फरमाइश की बात होती है, जहां पे आपको कुछ चाहिए, जहां पे कुछ डिमांड होती है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गई दोस्तों, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किचन में गए तो अम्मी आपको देख के बोला कि हे डू यू वांट कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए, डू यू वांट कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। मतलब आप किचन गए तो आपको अम्मी देख के बोला कि तुमको कॉफी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको कॉफी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यस आई वांट कॉफी, यस आई वांट कॉफी। अगर आपको कॉफी नहीं चाहिए, नहीं पीना है, तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट वांट कॉफी, मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए। आई डू नॉट वांट कॉफी, आई वांट टी। ठीक है, आपको कॉफी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट वांट कॉफी, आई वांट टी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा वांट एंड वांट्स का सही यूज। तो अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और जुड़े मेरे साथ ये 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।